आज के वीडियो में हम लोग जूट के बारे में हम लोग देखते हैं। जूट जूट कैसे प्रोड्यूस होता है, जूट का क्या काम है, ये जूट के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जूट का क्या काम है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट का पौधा कहाँ से आता है? जूट फाइबर जो है ये आता है जूट प्लांट से आता है। ये फिगर 3.8 में हम लोग देख रहे हैं। फिगर 3.8 यहाँ पे है, जूट का प्लांट है। फिगर 3.8 में हम लोग जूट का प्लांट यहाँ पे देख रहे हैं। ये एक प्लांट यहाँ पे बना हुआ है, जूट का प्लांट है। ये जूट प्लांट, ये लिखा हुआ है जूट प्लांट 3.8। ये जूट का पौधा है। ये जूट के पौधे से ही जो है जूट का फाइबर बनाया जाता है। तो जूट का फाइबर आता है, ये स्टेम ऑफ जूट प्लांट से आता है। स्टेम ऑफ जूट प्लांट से आता है। ये जूट प्लांट हो गया। ये फिगर यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है कि इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कब इसको कल्टीवेट कब किया जाता है? इसको रेनी सीजन में किया जाता है, जब बरसात का मौसम होता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। ये जूट कहाँ कहाँ पे ये ग्रो किया जाता है? तो जूट का पौधा जो है ये वेस्ट बंगाल में किया जाता है, बिहार में किया जाता है, आसाम में किया जाता है। The jute plant is normally harvested when it is at the flowering age. The jute plant is normally harvested when it is at flowering state. ये जूट का जो पौधा है इसको कब काटा जाता है? जब ये फूल देने वाली स्थिति में होता है तब इसको काटा जाता है। जब फ्लावरिंग फूल देने वाली स्थिति होती है तब इसको काटा जाता है। कर है कि द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। कर रहे हैं यहाँ पे कि हार्वेस्ट स्टेम जो है, जो पेड़ को काटे हैं हम लोग, उसके स्टेम को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। कितने दिनों के लिए? फ्यू डेज के लिए। The stem, rot and fiber are separated by hand। कह रहा है कि ये जो पौधा है इसको पानी में डालते हैं फ्यू डे के लिए, कुछ दिनों के लिए हम लोग पानी में डालते हैं। तो ये पौधा का जो है ये स्टेम जो है, ये स्टेम रॉट हो जाता है, सड़ जाता है, और इसका जो फाइबर है उसको हम लोग हाथ से अलग कर लेते हैं। ये जूट प्लांट का डायग्राम है। तो इस तरह से जूट प्लांट के बारे में, जूट प्लांट हम लोग से जूट हम लोग करते हैं। उसके बाद जब बता रहा है कि टू मेक फाइबर ऑल द फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड बियॉन्ड हाउ इट इज़ डन। ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जूट के बारे में देखिए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज ये देख रहे हैं, नेक्स्ट पेज। तो ये नेक्स्ट पेज में क्या है? नेक्स्ट पेज में ये है, कह रहा है कि टू मेक ए फाइबर, टू मेक फाइबर, टू मेक फैब्रिक है यहाँ पे। ये फैब्रिक, इसे जो कपड़ा वपड़ा बनाएंगे हम लोग, टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। पहले हम लोग फाइबर को यार्न में बदलेंगे, थ्रेड में बदलेंगे। कह रहा है कि हाउ इज़ इट डन, ये कैसे होता है? जो फाइबर जो है इसको यार्न में यानी कि थ्रेड में जो बदलेंगे, ये कैसे होता है? अब हम लोग आगे देखते हैं। स्पाइनिंग कॉटन यार्न, स्पाइनिंग जो है प्रोसेस है, 3.4 में स्पाइनिंग है। ये कॉटन यार्न, स्पाइनिंग कॉटन यार्न। कह रहा है यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। कह रहा है कि आप अपने आप, योर सेल्फ, आप अपने आप भी कॉटन के यार्न को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि होल्ड सम कॉटन वूल,
कर रहा है कि होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, एक हाथ में कॉटन वूल रुई लेंगे हम लोग। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थम एंड फोर फिंगर, हम लोग थम एंड फोर फिंगर से जो है इसको पकड़ेंगे अदर हैंड में। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, कॉटन को खींचेंगे वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर, खींचते हुए हम लोग उसको गोल घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। फिगर 3.9 में हम लोग देख रहे हैं। आर यू एबल टू मेक यार्न, कर है कि ये 3.9 फिगर है। कहाँ है ये फिगर 3.9? यहीं पे ये दिख रहा है 3.9, यहाँ पे दिख रहा है। कर रहा है यहाँ पे कि एक साइड में हम लोगों ने कॉटन को ऊल को लिया और दूसरे साइड से इसको हम लोग खींचेंगे, ये पुल हम लोग करेंगे इसको, और साथ में इसको गोल घुमाते जाएंगे तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, ये प्रोसेस होती है। हाथ से भी हम लोग धागा बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कॉटन का बॉल लिया और दूसरे हाथ से एक इसको खींचने लगे और खींचते समय इसको गोल घुमाते रहेंगे तो इस तरह से एक थ्रेड हमें ये मिल जाएगा। ये फिगर 3.9 ये है, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, कॉटन से हम लोग यार्न ये बना रहे हैं। तो ये एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा। कर रहा है यहाँ पे आगे कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर आर कॉल्ड स्पाइनिंग। कह रहा है कि हम लोग जो यार्न बना रहे हैं किससे, फाइबर से, इस प्रोसेस को स्पाइनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पाइनिंग कहते हैं। आगे बता रहा है कि इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। कह रहा है कि हम लोग इसको आउट करते हैं, बाहर करते हैं, और ट्विस्टेड, इसको टेढ़ा करते जाते हैं, घुमाते जाते हैं। ये दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म यार्न, तो घुमाते रहने की वजह से हम लोग ये यार्न हम लोग को मिल जाता है। आगे बता रहा है ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पाइनिंग इज अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड तकली, फिगर 3.10। ये फिगर 3.10 एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। ये 3.10 एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको तकली बोलते हैं। ये हाथ से इसको घुमा के, हाथ से ये तकली है, इसको घुमा के जो है ये तकली है। हम लोग इससे भी ये यार्न बनाते हैं, ये तकली है। तो स्पाइनिंग प्रोसेस जो है हम लोग तकली के थ्रू भी कर सकते हैं। ये तकली है, तकली। ए सिंपल डिवाइस used for spinning is a hand spindle called takli, figure 3.10. Another hand operated device used for spinning is चरखा जो है ये फिगर है 3.11। ये क्या है, चरखा। ये चरखा क्या है, बहुत ही फेमस है। गांधी जी जो है इसको यूज़ करते थे, चरखे को। तो ये चरखा का ये डायग्राम है, कॉपी में हम लोग चरखे का डायग्राम बनाएंगे। 3.11 ये चरखा का डायग्राम है। एक आदमी है यहाँ पे, ये चरखा की मदद से ये यार्न बना रहा है, थ्रेड बना रहा है, ये चरखा है। तो चरखा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चरखे का डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। आगे बता रहा है यहाँ पे कि यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसके यूज़ को पॉपुलर किया था। एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जो स्वतंत्रता की आंदोलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने चरखा को फेमस किया था। ही इनकरेज्ड पीपुल टू वियर, उन्होंने हर आदमी को प्रोत्साहित किया कि आप जो है घर में सूत बुनिया, होम स्पून यार्न
उसके थ्रू जो है आप अपना कपड़ा बनाइए और पहनिए। क्लॉथ मेड ऑफ होम स्पून yarn termed as khadi and son imported a cloth made in the Middle of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industry. Khadi and Village Industry. Khadi and Village Industry Commission in 1956। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, खादी को प्रमोट करने के लिए, खादी को प्रमोट करने के लिए किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बनाया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956 को बनाया। आगे देखते हैं हम लोग, स्पाइनिंग ऑफ यार्न। स्पाइनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन with the help of spinning machine. After spinning, yarn are used for making fabrics। कह रहा है कि स्पाइनिंग जो प्रोसेस है, स्पाइनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल डन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग मशीन। बड़े पैमाने पे ये मशीन के द्वारा होता है, उसके बाद जो है कपड़ा बनाया जाता है, फैब्रिक्स। अब यार्न टू फैब्रिक, ये हम लोग देख रहे हैं कि यार्न से जो है ये फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। 3.5 कह रहा है कि देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। वीविंग एंड निटिंग। तो यार्न से जो फैब्रिक बनाने की विधि है वो दो है, एक तो वीविंग है और दूसरा जो है निटिंग है। एक नंबर वीविंग है, दो नंबर जो है निटिंग है। तो सबसे पहले हम लोग वीविंग देखते हैं। ये वीविंग क्या है, ये वीविंग बता रहा है यहाँ पे, इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। कह रहा है कि एक्टिविटी 2 जो आपने देखा था उसमें फैब्रिक क्या देखा था आपको कि एक इस तरह से धागा है और जो दूसरा धागा है वो इस तरह से है। ये दो धागे के कॉम्बिनेशन से बना है, एक जो है ये इस तरह से है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक दूसरा हॉरिजॉन्टल धागा है, इस तरह से ये फैब्रिक बन रहा है। The process of arranging 2 sets of yarn together to make fabric is called weaving। कह रहा है कि यार्न को जो है से ये फैब्रिक बनाया जा रहा है, इसी को वीविंग कहते हैं। तो ये है वीविंग के बारे में थोड़ी सी। फिर अब एक्टिविटी 5 हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 5 में है क्या है, एक्टिविटी 5 में यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स हम लोग लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है एक्टिविटी 5 हम लोग देख रहे हैं। ये बता रहा है एक्टिविटी 5 में कि टेक 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर का पेपर लेते हैं। Cut a square piece of length and width equal to 30 cm from each other. Now fold both the sheet into half. On one sheet draw line sewn in। sewn in जो है यहाँ पे क्या sewn in है ये हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ये डायग्राम ये दिखाया हुआ है। वीविंग विथ पेपर स्ट्रिप, ये पेपर स्ट्रिप की मदद से एक ऐसे हम लोग ले रहे हैं ए बी, फिर ये सी बना रहे हैं, फिर ये डी बना रहे हैं। तो ये एक्टिविटी करेंगे हम लोग और देखेंगे फिगर, ये जो है ये फिगर 3.12, ये 3.12 है यहाँ पे। एंड ऑन द अदर एज शोन इन 3.1b, ये जो बी है यहाँ पे ए बी दिखाया गया है। बोथ साइड ऑफ अ शीट along the double line and then unfold. Weave the strip one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in
12 पॉइंट सी, ये जैसा सी दिखाया हुआ है इसके तरह करते हैं। और लास्ट में जो डी है, सोन द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप, ये इस तरह से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये हैंडलूम का है, यहाँ पे हैंडलूम, ये फिगर जो है ये हैंडलूम, हाथ से ये जैसा ये लूम है, मशीन है, इसको हैंडलूम इसको बोलते हैं। कह रहा है कि इन सिमिलर मैनर, जैसा कि ये आगे ऊपर दिखाया गया था, इन सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर woven to make a fabric. The yarn are much thinner than our paper strip. Of course, weaving of fiber is done on looms. ये looms यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये फिगर है 3.13। कह रहा है कि weaving जो है looms के थ्रू क्या आता है। The looms are either hand operated और power operated, दो तरह के होते हैं, हाथ से चलाए जा सकते हैं या पावर या तो फिर बिजली से चलाए जा सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं नीटिंग। ये नीटिंग क्या हो रही है, नीटिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर नीटेड, स्वेटर कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आपने ध्यान दिया है। इन नीटिंग सिंगल यार्न इज, कह रहा है कि नीटिंग में जो है सिंगल यार्न यूज़ किया जाता है। ये सिंगल यार्न हम लोग देख रहे हैं, ये सिंगल, ये नीटिंग में क्या हो रहा है, ये सिंगल ये धागा यूज़ किया जा रहा है यार्न। जबकि लूम में जो है 2 यार्न यूज़ किया जा रहा था। अब ये बता रहा है कि टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, ये फिगर हम लोग देख रहे हैं 3.14, ये 3.14 फिगर है। टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, हैव यू एवर पुल्ड ए यार्न फ्रॉम ए टर्न पेयर ऑफ सॉक्स। कह रहा है कि सॉक्स वगैरह जो हैं उससे क्या आपने कभी यार्न खींचा है। व्हाट हैपन, अगर खींचा है तो क्या हुआ है। ए सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फाइबर गेट अनरेवल्ड। कह रहा है कि एक सिंगल धागा मुझे से जो है बाहर आ जाता है। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथ आइटम आर मेड अप ऑफ नीटेड फाइबर। कह रहा है कि मोजा के अलावा बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं, क्लोथिंग आइटम्स होते हैं, बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स होते हैं, क्लोथिंग आइटम बहुत सारे होते हैं, मेड अप ऑफ नीटेड फैब्रिक्स। ये नीटेड फैब्रिक से बहुत सारे बने होते हैं। नीटिंग इज़ डन बाई हैंड और बाई मशीन। ये नीटिंग जो है या तो ये हैंड से किया जा सकता है या फिर मशीन से भी ये किया जा सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आगे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे हम लोग देख रहे हैं कि वीविंग और नीटिंग आर यूज्ड फॉर, यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि वीविंग है, ये वीविंग, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए, यहाँ पे ये हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लिए इसको। वीविंग और नीटिंग ये 2 चीज़ें हैं, आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। ये वीविंग या नीटिंग क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स को बनाने के लिए किया रहा है। कह रहा है कि दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। बहुत सारे जो है कपड़े के आइटम बनाए जाते हैं। क्या क्या बनाए जाते हैं, कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, ये हिस्ट्री जो है क्लोथिंग मटेरियल का, इसके बारे में कह रहा है कि थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या हिस्ट्री है। यहाँ पे बता रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एशियन टाइम फॉर क्लोथ्स। कह रहा है कि पुराने ज़माने में एशियन टाइम्स में जो है पीपल जो हैं वो क्या यूज़ करते थे, कपड़े के लिए वो क्या यूज़ करते थे। इट अपीयर्स दैट
those times people use bark and big leaves of tree और जो है एनिमल स्किन एंड फॉर्स टू कवर देमसेल्फ। पुराने ज़माने में क्या लोग करते थे, ये जो है बार्क, पेड़ का छाल हो गया बार्क, या बिग लिप्स पत्ती वगैरह हो गया, या जो है एनिमल का कोई स्किन है वो यूज़ करते थे लोग। इसके बाद क्या बता रहा है कि आफ्टर पीपुल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। उसके बाद जो है पीपुल क्या किए, जब एग्रीकल्चर करना सीख गया आदमी, उस समय वो बीनने लगे, क्या, ग्रास से मैट्स वगैरह बनाने लगे, बास्केट वगैरह बनाने लगे। विंग्स एंड एनिमल फ्लीस और हेयर were twisted together into long strands. These were woven into fabrics। कह रहा है कि जो एनिमल के हेयर वगैरह थे, उसको वो ट्विस्ट करते थे और उससे लॉन्ग स्ट्रैंड बनाते थे और उसके थ्रू वो फैब्रिक बनाते थे। द अर्ली इंडियन और फैब्रिक्स मेड ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन नियर रिवर गंगा। कह रहा है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे, गंगा के पास कॉटन वो ग्रो करते थे और उसका वो यूज़ करते थे। गंगा के पास कॉटन वो ग्रो करते थे और यूज़ करते थे। अब आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, is also plant that grow natural fibers in ancient Egypt. Cotton as well as flax were cultivated near river Nile and were used for making fibers। कह रहा है यहाँ पे कि रिवर नील था, वहाँ पे भी जो है ना कल्टीवेट होता था। इन एशियंट इजिप्ट में जो है वहाँ भी कॉटन जो है, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स, ये कल्टीवेट होता था। कहाँ पे, नियर नील रिवर के आसपास होता था और फैब्रिक बनाने में काम आता था। कह रहा है कि इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस समय सिलाई नहीं होता था, नहीं जानते थे लोग। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड अ डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। ढक लेते थे कपड़े से। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेयर यूज। तरह तरह से लोग अपना बॉडी उस समय ढकते थे। विथ द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। कह रहा है कि जब जो है ये डिस्कवरी हुआ, क्या चीज़ का डिस्कवरी हुआ, स्टिचिंग, इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल का जब डिस्कवरी हुआ तो पीपल जो है स्टार्ट किए स्टिचिंग, सीना स्टार्ट किए, फैब्रिक, कपड़े को जो है, मेक क्लॉथ, अलग अलग कपड़े का ड्रेस बनाने लगे। स्टिचिंग क्लॉथ्स have gone through many variation since in invention। कह रहा है कि जब से इसका आविष्कार हुआ तो तरह तरह से लोग इसको सीने लगे हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ीज, धोती, लुंगी एंड तुरबान इज यूज्ड एज ए अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक्स। कपड़े को स्टिचिंग तो हम लोग करते हैं, लेकिन आज भी जो है बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे साड़ी है, धोती है, लुंगी है, ये सारे अनस्टिच होते हैं, इसको सीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे हम लोग देख रहे हैं, जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम। कह रहा है कि जिस तरह से
हमारे खाने पीने की जो है आदत है, उसी तरह से कपड़े में भी जो है ना बहुत डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल है। यहाँ पे एक समरी दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक समरी है, यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम लोग इसको देखेंगे। ये समरी है, यहाँ पे जो कॉटन रोल्स होते हैं उसको जीनिंग प्रोसेस करते हैं तो फिर फाइबर निकलता है, फाइबर को स्पाइनिंग करते हैं तो यार्न निकलता है, यार्न को निटिंग करते हैं तो फैब्रिक बनता है, या फिर यार्न को वीविंग करते हैं तो फिर ये फाइबर बनता है। तो कॉटन रोल से जो है फाइबर बना, फाइबर से यार्न बना और यार्न से फैब्रिक बना। ये चीज़ें हैं, दो चार कीवर्ड्स हैं, इसको याद करने की कोशिश करेंगे। कीवर्ड्स क्या है? कॉटन वूल है, फैब्रिक है, फाइबर है, ये निटिंग है, स्पाइनिंग है, वीविंग है, यार्न है, ये इसके कीवर्ड्स हैं। समरी यहाँ पे है, इसको हम लोग देखेंगे किसी और दिन, और क्वेश्चन आंसर फिर हम लोग दूसरे वीडियो में करने की कोशिश करेंगे।